आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो समांतर चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हमें क्या बताना है, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या ये सत्य है या असत्य? तो इस क्वेश्चन में हमें सत्य या असत्य बताना था। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो ये हमें क्या करना है, सत्य या असत्य होगा ये हमें बताना है। इसको सॉल्व करेंगे फिर अपना आंसर हम निकालेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, दो समांतर चालक हैं जिसमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये हमें बताना है। यहाँ से हमारे पास हमने डायग्राम बना लिया। हमारे पास दो समांतर तार है, ठीक। दोनों तारों में क्वेश्चन में कह रहा विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। हमने माना हमारे पास ये तार पहला है, ये तार दूसरा है। दोनों तारों में हमने माना आई धारा प्रवाहित हो रही है और विपरीत दिशा में। पहले तार में धारा ऊपर की तरफ बह रही है, दूसरे तार में धारा नीचे की तरफ बह रही है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों धाराएं विपरीत दिशा में तारों में बह रही हैं। तार एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ठीक। ये दोनों तार एक दूसरे के समांतर हैं। अब हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या होगा हमें देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, चूंकि ये तार 1 है, इस तार 1 पे तार 2 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक। तार 2 की वजह से इस तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे एरिया में चुंबकीय क्षेत्र हमारा आ जाएगा B1, B2 बोल सकते हैं। किसकी वजह से आएगा, तार 2 की वजह से। उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक। अंदर की तरफ क्यों आएगी, क्योंकि अगर देखेंगे तार 2 में धारा की दिशा में अपना अंगूठा करेंगे, तार 1 की तरफ अपने दाएं हाथ की हथेली देखेंगे तो हमारा अंदर की तरफ आएगा, ठीक। तो तार 1 पे इस पूरे एरिया में जहाँ पे तार 1 रखा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसकी वजह से आएगा, तार 2 की वजह से, ठीक। किस दिशा में होगा, अंदर की तरफ। अब इसी तरह से देखेंगे तार 2 में, जहाँ तार 2 हमारा रखा गया है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा तार 1 की वजह से, ठीक। तार 1 की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा B1, उसकी दिशा क्या हो जाएगी हमारे पास, अंदर की तरफ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से देखेंगे जो B1 होगा, तार 1 की वजह से, मान लेते हैं दोनों तारों के बीच की दूरी D थी, तो तार 1 की वजह से तार में धारा I प्रवाहित हो रही थी, इससे D दूरी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा तार 2 पे, वो हमारा आ जाएगा B1। किसकी वजह से आएगा, तार 1 की वजह से। वो क्या होगा, अंदर की तरफ। कैसे निकाला, अपना दायां हाथ लेते हैं, तार 1 में धारा की दिशा में जो धारा है उधर अपने दाएं हाथ का अंगूठा करेंगे, जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर अपनी हथेली की दिशा देखेंगे। तो अभी हथेली हमारा तार 2 की तरफ अंदर की तरफ आएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की तरफ। इतनी जानकारी हमने निकाली। तार 1 पे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा तार 2 की वजह से, जो कि अंदर की तरफ होगा। इसी तरह से तार 2 पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तार 1 की वजह से आएगा, वो भी हमारा अंदर की तरफ होगा। अब हमें पता है, अगर कोई भी इस तरह से धारावाही चालक, ठीक, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मान लेते हैं धारावाही चालक था आई था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था, तो ये धारावाही चालक अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अगर उसमें धारा आई प्रवाहित होती है और धारावाही चालक की लंबाई L है, तो उस पर जो बल लगता है उसका मान होता है बल बराबर I L × B, ठीक। मतलब कि जो L है, तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, तो बल बराबर आ जाएगा हमारे पास ILB sin थीटा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और जो तार की लंबाई है दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो तार हमारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो बल लगेगा, बल का मान क्या हो जाएगा, ILB, ठीक। ये कॉन्सेप्ट अपने इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे। अब तार 1 देखें, तार 1 एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B2 में रखा गया है, ठीक। इस वजह से हमने पहले B1 B2 निकाल लिया। तार 1 जहाँ पे है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तार 2 की वजह से आया होगा, ठीक। अब ये तार 1 एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B2 में रखा गया है। हम मान लेते हैं तार 1 की लंबाई L है, तार 2 की भी लंबाई L है, तो तार 1 पे लगने वाला जो बल होगा, बल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तार में बहने वाली धारा IL × B। तो यहाँ पे तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है, B2 है, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास B2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तार 1 जहाँ पे रखा था वो उस पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा B2 था, जो कि तार 2 की वजह से आया था। तो तार 1 पे लगने वाला बल हम मान लेते हैं F1 है, तो उसका मान कितना आ गया, F1 बराबर आ गया ILB2 sin थीटा, ठीक। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तार की लंबाई, तार हम देख पा रहे हैं ऊर्ध्वाधर है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो अगर हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ था, मतलब कि तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। जो कि यहाँ पे दिख पा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत नीचे की तरफ है और जो हमारा तार है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से देखेंगे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो F1 का मान आ जाएगा हमारे पास ILB2, ठीक। ये आ गया F1 का मान। अच्छा, ये बल है, इसकी दिशा निकालेंगे, परिमाण तो इतना हो गया, ठीक। इसकी दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
जिधर तार की लंबाई है, ये हमारा L क्रॉस B, इससे दिशा निकालते हैं। तार की लंबाई की तरफ अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करेंगे, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तार की लंबाई हमारा इस दिशा में है, तो इस दिशा में दाएं हाथ की चारों उंगलियां करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब अंदर की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा चुंबकीय बल देगा। अभी अंगूठा इस दिशा में आएगा तो चुंबकीय बल हमारा इस दिशा में आ जाएगा, ठीक। सेम इसी तरह से देखेंगे तो धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो तार की लंबाई की तरफ मतलब जिधर धारा होगी उधर ही तार की लंबाई होगी, ठीक। तो उधर अपनी दाएं हाथ की उंगलियां करिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो इस तार पे जो बल होगा, बल की दिशा हमारी इस दिशा में आ जाएगी, ठीक। तो इस तार पे एक समान रूप से बल हमारा लग रहा होगा और उसकी दिशा इस दिशा में होगी बाहर की तरफ। अब आते हैं अपने तार 2 पे। एक तार पे हमने बल निकाल लिया, तार 2 पे अगर बल लिखें तो भी हमारे पास आ जाएगा F2 बराबर क्या हो जाएगा, तार में बहने वाली धारा I, ठीक, इंटू L क्रॉस B। अब तार 2 पे चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है, B1। चूंकि तार 2 हमारे पास एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखा गया था, ठीक। B1 क्यों, क्योंकि तार 1 की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आया होगा। अब यहाँ से देखेंगे, चूंकि तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र फिर एक दूसरे के लंबवत है, तार की लंबाई ऊर्ध्वाधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं F2 बराबर आ जाएगा हमारे पास I। एक क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हो जाएगा IL B1 साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो F2 बराबर आ जाएगा हमारे पास IL B1। अभी हम B1 B2 की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो आ गया तार 2 पे लगने वाला बल का परिमाण। अब इसकी दिशा हम देखेंगे, ठीक। दिशा निकालने के लिए फिर से दाएं हाथ का रूल, दाएं हाथ की चारों उंगलियां तार में जिधर धारा बह रही है मतलब तार की लंबाई की तरफ करिए, तो नीचे की तरफ करिए, ठीक। उसको चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, तो बल हमारा इस दिशा में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा F2, ठीक। ये कौन सा बल हो जाएगा, F2। इस तार पे इस तरह से बल हमारा F2 लग रहा होगा, उसका परिमाण हमने निकाल लिया है। तार 1 पे हमारे पास बल कितना था, F1, उसका परिमाण हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों तारों पे जो बल लग रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब कि ये प्रतिकर्षण होगा, दोनों तार एक दूसरे के दूर जाएंगे क्योंकि F1 F2 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, आकर्षित करेंगे तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगर दो तार हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक, और वो दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा बहती है तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ से हमने देखा जो बल लग रहा है F1 और F2 एक दूसरे के से दूर की तरफ लग रहे हैं, मतलब दोनों तार एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे होंगे, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण का बल क्या होता, अगर दोनों तारों पे इस तरह से बल लगता, ठीक, एक दूसरे की तरफ बल लगता तो ये आकर्षण का बल हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों तारों पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो जो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था वो क्या है, असत्य है। असत्य हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सत्य वाला गलत हो जाएगा। जो स्टेटमेंट गिवन था वो गलत दिया था। अगर यहाँ पे आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण लिखा होता तो हम कहते हैं हमारा स्टेटमेंट सही था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब दो तारों में जो एक दूसरे के समांतर है विपरीत धारा बहती है तो वो दोनों तारों पे जो बल लगता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। और बल का परिमाण होता है ILB2, पहले तार पे लगेगा, दूसरे तार पे ILB1, ठीक। B1 B2 की वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।